अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ जागरण मंत्राः। ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना भ्रातर्भगं पोषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रनृभिर्नृवन्तः स्यामा
उतेदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्यामा भग एव भगवानस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्यामा तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति स नो भगपुर एता भवेह। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ ब्रह्मयज्ञः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्यारभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्। ॐ प्राणः प्राणः। ॐ चक्षुश्चक्षुः। ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्। ॐ नाभिः। ॐ हृदयम्। ॐ कण्ठः। ॐ शिरः। ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्। ॐ करतलकरपृष्ठे। ॐ भूः पुनातु शिरसि। ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः। ॐ स्वः पुनातु कण्ठे। ॐ महः पुनातु हृदये। ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्। ॐ तपः पुनातु पादयोः। ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि। ॐ मुखं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ॐ भुः। ॐ भुवः। ॐ स्वः। ॐ महः। ॐ जनः। ॐ तपः। ॐ सत्यम्। दो बार बाह्य प्राणायाम का अनुष्ठान।
ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रोऽर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजीरक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रेदाको रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषिग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान्
द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो ये ब्रह्म यज्ञ में प्रथम चरण में जो हमने मंत्रों का अर्थ चिंतन किया उसको बोलते हैं शरीर शुद्धि प्रकरण। जब हम बोलते हैं ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, चक्षुष चक्षुष, श्रोत्रम श्रोत्रम, तो ये बाह्य सब इंद्रियों की शुद्धि के लिए, माने शरीर शुद्धि प्रकरण कहते हैं। शरीर की शुद्धि के लिए ये प्रार्थना की जाती है।
हाथ में आचमन पात्र में थोड़ा जल लेके इन पे छींटे मारे जाते हैं उस समय उंगलियों से, जिस जिस इंद्रिय का नाम लेते हैं। फिर दूसरा जो प्रकरण था, ओम भू पुनातु शिरसी ओम भू ओम भुव पुनातु नेत्रयो, जो कल किया था, वो दूसरा प्रकरण है। उसका नाम है मन शुद्धि प्रकरण। उससे आंतरिक इंद्रियों का मार्जन मंत्र कहते हैं उसको। मार्जन का मतलब होता है मार्जनी, संस्कृत में झाड़ू को बोलते हैं। जिससे मार्जन किया जाता है वो मार्जनी, सफाई की जाती है जिससे घर की। तो ये सुबह सुबह पहले स्थूल इंद्रियों को साफ, जैसे घर में हम सफाई करते हैं तो पहले थोड़ा पानी छिड़क देते हैं, या तो पोछे को थोड़ा सा ज्यादा गीला करते हैं पहले, फिर उसके बाद सूखे से पोंछ देते हैं, तो फिर वो फर्श बिल्कुल साफ हो जाता है। तो उसके 2 राउंड हैं, एक थोड़ा गीला फिर सूखा। कुछ ऐसे पानी छिड़क के वाइपर से पोंछते हैं, फिर सूखे कपड़े से पोंछ देते हैं, तो बिल्कुल साफ हो जाता है। ऐसे ही यहाँ शरीर का है, पहले सभी अंगों के ऊपर जल के छींटे डाल करके, वैसे तो संध्या के लिए स्नान करके बैठना चाहिए। जब ब्रह्म यज्ञ के लिए बैठते हैं तो पहले स्नान करके फिर बैठना चाहिए। लेकिन जैसे आप शाम को संध्या कर रहे हैं और उस समय आपने दोबारा से स्नान नहीं किया, तो उस समय फिर जल के छींटे डालने से भी वो शुद्धता मान ली जाती है। और फिर मार्जन मंत्र, तो कल हमने ओम भू पुनातु शिरसी ओम भुवः पुनातु नेत्रयो ओम स्वः पुनातु कंठे ओम महः पुनातु हृदये ओम जनः पुनातु नाभ्याम ओम तपः पुनातु पादयोः ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसी ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। खम कहते हैं आकाश को, और आकाश में ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। तो यह इस मंत्र का अर्थ है कि अभी तक तो मैंने नाम लेकर के अंगों के उनको पवित्र करने की प्रार्थना की। सिर को पवित्र करो, नेत्र को, कंठ को, हृदय को, नाभि को, पैरों को, फिर दोबारा सिर को, ऐसे एक एक अंग का नाम लेकर के उसके मार्जन की प्रार्थना की। और लास्ट में कहा खम ब्रह्म, हे आकाश रूपी ब्रह्म, पुनातु सर्वत्र, सब जगह से पवित्र कर दो। क्योंकि जिनका नाम नहीं लिया वो भी तो बगल साइड कुछ तो अंग बच गए ना, जिनका नाम नहीं लिया, तो हर सेल को पवित्र कर दो, इसकी प्रार्थना यहाँ पर खम ब्रह्म कहकर के कही। आकाश रूपी ब्रह्म या आकाश में सर्वत्र व्यापक जो ब्रह्म है वो मेरी सब तरफ मेरे को पवित्र कर दे। पुनातु सर्वत्र, सर्वत्र माने सब जगह में। तो अब ये शुद्धि और मार्जन करने के बाद अगला जो प्रकरण है, इन मंत्रों का नाम है अघमर्षण। अघमर्षण का, अघ का मतलब होता है पाप, और मर्षण का मतलब होता है पीसना, जैसे चटनी पीसते हैं ना पत्थर के ऊपर। तो हमारे पापों को, दोषों को जो पीस डालने की शक्ति रखते हैं, उन मंत्रों को बोलते हैं अघमर्षण। और रोज जाने अनजाने में कुछ तो पाप, कुछ दोष हमारे से हो ही जाते हैं, तो रोज के दोषों को रोज साफ कर देना। जैसे घर में रोज जो गंदा होता है थोड़ा बहुत, उसकी रोज सफाई कर लेते हैं तो घर साफ रहता है फिर। और 2-4 महीना छोड़ दें, घर को बंद करके सफाई ना करें, तो घर फिर बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है और उसमें रोगाणु कीटाणु पैदा हो जाते हैं, तो जो हमारे लिए भी बड़े हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे जब हम अपने इंद्रियों को, शरीर को बाहर से तो जल से साफ कर लेते हैं, लेकिन संध्या उपासना आदि नहीं करते हैं तो फिर अंदर से वो दूषित हो जाते हैं। तो अच्छे साधक को दोनों समय सफाई कर लेनी चाहिए।
तो ये ब्रह्म यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है। जब दोनों समय सफाई कर लेते हैं तो पाप का मर्षण हो जाता है, पाप जीवन में बचता नहीं है, अघमर्षण। इसमें पहला मंत्र है ऋतम च सत्यम च अभिधात तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णव। सृष्टि कैसे बनी, ये किसने बनाई और किस क्रम से बनाई, ये तो कभी दिमाग में आता ही नहीं हमें। सृष्टि किसने बनाई, जिसने भी बनाई बना दी, हमें तो बनी बनाई मिल गई, हमें क्या लेना देना इससे। कैसे बनाई, कब बनाई, क्या क्रम रहा इसका। बोल जी हम तो अपने घर का भूल गए कि घर कब बनाया था, कैसे बनाया था, किसने बनाया था। हमें अपने शरीर का नहीं पता है, हम कभी ध्यान ही नहीं देते ये शरीर किसने बनाया, कैसे बड़ा हुआ, कैसे अभी कार्य करता है। क्योंकि इतना तो हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम अपनी तरफ ध्यान दे सकें। हमारा ध्यान तो हमेशा बाहर के लोगों के ऊपर रहता है, ये व्यक्ति क्या काम कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। तो इधर अंदर की तरफ देखने का तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन बाहर देख के व्यक्ति को कुछ मिलता नहीं है और अपनी तरफ जो देखता है वो फिर निहाल हो जाता है। हमारी बहन ही बैठी है निहाल कौर पंजाब की, तो अपने आप को निहाल कर सकता है आदमी। तो ये सृष्टि का वर्णन है इन मंत्रों में। सृष्टि कैसे बनी, किसने बनाई, क्या क्रम रहा। तो इन मंत्रों का चिंतन करने से उस भगवान की सर्वव्यापकता का हमें अनुभूति होती है कि वो सर्वव्यापक है। उसकी सर्वज्ञता की अनुभूति होती है कि वो सब कुछ जानता है, तो मुझे भी जानता है, मेरे पुण्य कर्मों को भी जानता है, मेरी अच्छी भावनाओं को भी जानता है, मेरे सत्कर्मों को भी जानता है। और कहीं मेरे से त्रुटि होती है तो उस त्रुटि को भी जानता है। चाहे मैं छिपाऊं लोगों से, पर उससे छिपाया नहीं जा सकता। ये जब व्यक्ति को पक्का विश्वास हो जाता है उसकी रचना को देख करके, तो फिर व्यक्ति पाप करता नहीं है, अघ करता ही नहीं है। तो उसके सब अघ का या पापों का फिर मर्षण हो जाता है, पिस जाते हैं वो। तो यहाँ पर क्रम बताया ऋतम च सत्यम। ऋगतौ धातु से ऋतम शब्द बना है। तो ऋतम का मतलब है ये जो गतिशील संसार दिखाई दे रहा है। ऋतम च सत्यम च, और प्रवाह से ये सत्य है। गतिमान होते हुए भी ऐसा ही संसार हमारे दादा परदादा, उनके भी पूर्वज, उनके भी पूर्वज, उनके भी पूर्वज, उनके भी पूर्वज, ऐसे लाखों वर्षों से ऐसे ही चल रहा है ये संसार।